आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की बुक, इंग्लिश की बुक अ पैक्ट विद सन, जो कि एनसीईआरटी की है, उसका चैप्टर नंबर 8 अ पैक्ट विद द सन। पैक्ट का मीन्स होता है समझौता कर लेना या दोस्ती कर लेना। किसके साथ? एक समझौता सूरज के साथ। इस स्टोरी में क्या होता है, एक गर्ल होती है जिसका नाम होता है सईदा। उसकी मदर बहुत ज़्यादा इल होती है, बहुत ज़्यादा बीमार होती है, और काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी उसकी जो बीमारी है वो नहीं जाती है। फिर उसके बाद वो एक फिजिशियन से, बहुत अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करती है, बहुत अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करती है, और वो उन्हें एडवाइस देते हैं कि अगर वो डेली अगर सन की जो फ्रेश जो हीट है उसे लेंगी सुबह सुबह, तो उसे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। वो डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है, जो डॉक्टर बताता है, उसे फॉलो करती है और वो ठीक हो जाती है। लेट्स वी स्टार्ट। Saida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints and what not. सईदा की जो माँ है वो बहुत दिनों से बीमार या बहुत लंबे टाइम से बीमार हो रही थी। एलिंग का मतलब होता है बीमार, AILING। एलिंग मीन्स बीमार हो रही थी, जिसमें उसे बुखार था, कफ था। बॉडी एक्ट मीन्स होता है बॉडी में दर्द। पेनफुल जॉइंट्स, जो बॉडी के जॉइंट्स हैं वहाँ पर दर्द, और क्या क्या उसे नहीं था, मतलब सभी तरह की बीमारी उसे हो रही थी। Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvements but soon relapsed into her old. बहुत सारे जो अलग अलग तरह के, वैरायटी माने अलग अलग तरह के फिजिशियंस के द्वारा बहुत हफ्तों से, वीक्स मीन्स हफ्तों से ट्रीटमेंट के बाद भी उसे इम्प्रूवमेंट के साइन दिखाई देते, लेकिन वापस से वो बीमार हो जाती। यानी कि वापस से लौट के, पहले वो ठीक होती फिर वापस से वो बीमार हो जाती। रिलैप्स्ड का मतलब है पलट कर बीमार हो जाना, पलट जाना, किसी भी चीज़ का दोबारा से हो जाना, रिलैप्स्ड। सिक सेल्फ, वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूट बाय अनदर। वो बीमार होती इस तरह से कि वो एक उसकी बीमारी ठीक हो जाती तो कभी दूसरी हो जाती, दूसरी ठीक हो जाती तो कभी और हो जाता। तो वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर, एक कंप्लेंट दूसरी कंप्लेंट से सब्सटीट्यूट हो जाती। तो वीक एंड कलरलेस, शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड and was under strict orders to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. उसका जो इलाज चल रहा था उसकी वजह से, वो काफ़ी बीमारी की वजह से भी, और वो काफ़ी वीक हो गई थी और उसका चेहरा उतर गया था। शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड। फॉरबिडन का मतलब होता है मना कर देना। नॉर्मल जो फूड था वो नहीं खाती थी, और वो एक बहुत ही छोटे से, स्मॉल मीन्स छोटे से, जो काफ़ी टाइम से लगातार ही वो एक सीमित, परपेचुअली मीन्स होता है लगातार, कन्फाइंड मीन्स होता है सीमित। लगातार ही एक सीमित छोटे से डिंगी रूम, डिंगी मीन्स होता है धुंधला सा, धुंधला सा जो रूम था, जिसमें जो डोर थे, जो विंडोज़ थे, वो बहुत ही छोटे थे और कम थे, सीमित थे, उसमें ही वह रहती थी। और वहाँ पर जो सनशाइन और जो फ्रेश एयर थी वो भी नहीं आती थी। यानी कि डिप्राइव्ड मीन्स होता है सनशाइन और फ्रेश एयर से भी वो वंचित था, वो जिस रूम में रहती थी। When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist, even though his fee was likely to be high. जब वह बहुत ज़्यादा became
क्रिटिकल, जब वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो उसके जो रिश्तेदार थे, जो पड़ोसी थे, उन्होंने उसे राजी कर लिया। परस्यूडेड का मतलब है यहाँ पर PERSUADED। परस्यूडेड मीन्स राजी कर लिया उसको कि वो एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करे, हालांकि उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन मनी। लाइफ जो है वो पैसे से ज़्यादा कीमती होती है। प्रीशियस मीन्स कीमती। दे सेड, उन्होंने कहा, सईदा's mother was poor but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicines। सईदा की जो मदर थी वो बहुत गरीब थी, लेकिन उसने उनकी एडवाइस मान ली। हिडेड मीन्स होता है मान ली, HEEDED, हिडेड मीन्स मान ली। उन्होंने अपने जो नेबर्स थे उनकी बात मान ली। सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स, अपने जो कुछ आभूषण थे, कुछ सस्ते से आभूषण जो उसके पास थे, उनको बेच दिया ताकि वो डॉक्टर की फीस जमा कर सके, और मेडिसिन्स की कोस्ट के लिए उसने बेच दिया। द डॉक्टर कैम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। डॉक्टर ने कुछ दिनों में डॉक्टर आया और उसे एग्जामिन किया और प्रेस्क्राइब्ड यानी उसे बताई कुछ इफेक्टिव, कुछ अच्छी दवाइयाँ मेडिसिन के बारे में उसे बताया, लेकिन वो कॉस्टली थी यानी कि महंगी थी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सेड। अब प्रश्न ये था कि उसे क्या खाना चाहिए। एनीथिंग यू विश टू ईट, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, ETC एट्सेट्रा। जो भी तुम्हारी इच्छा हो, चपाती की, वेजिटेबल की, दूध की, फ्रूट्स की, वो तुम खाओ। इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड एम्फेटिकली, ये तो दवाइयाँ और ये खाना तो है ही सही, उसके साथ ही उसने बहुत ही जोर देकर, एम्फेटिकली मीन्स होता है जोर देकर, कहा, लिव दिस डार्क हॉवल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन। इस वाले जो डार्क जो कमरा है इसे छोड़ दो और किसी बड़े रूम में शिफ्ट हो जहाँ पर डोर्स हों, विंडोज हों और वो खुली हो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9। और हर सुबह 8 से 9 तुम्हें सन यानी कि धूप में बैठना है। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन। जो सूर्य का प्रकाश है और जो खुली हवा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है as compared to medicine. The doctor and his advice became an subject of noisy commentary among all present। जो डॉक्टर ने बात कही वो वहाँ पे जितने भी जो नेबर्स थे, जो रिलेटिव्स थे, उनके लिए एक सब्जेक्ट बन गया कि उस पर चर्चा की जाए। Some favored while others opposed it। कुछ ने उसका फेवर किया और कुछ ने उसका विरोध किया। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन एफ्लिक्टेड विथ क्रोनिक कफ वाज डेंजरस, एन एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर्ड। एक जो अनुभवी लेडी थी उसने कहा कि सन के सामने जाना और एयर लेना, इससे कफ जो है वो बढ़ सकता था या खतरनाक हो सकता था। ए यंगर नेबर नियरली क्वार्रेल्ड विद हर अवर दिस। पर एक जो जवान पड़ोसी था वो इस बात पर उससे लड़ लिया। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सईदा's मदर रिमेन्ड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर एडवाइस। सईदा की जो मदर थी वो चुप रही, लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि वो डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करेगी। Forget the consequences, she said at last. I will carry out his instruction to the letter, move my bed into the next room, and let me sit in the sun on my charpai for an hour daily। मैं जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करूँगी और मैं अपने बेड को नेक्स्ट रूम में शिफ्ट कर दूँगी और 1 घंटा डेली मेरी चारपाई पर सन के सामने बैठूंगी।
It so happened that the sky remained overcast next morning. लेकिन ऐसा हुआ कि अगले दिनों में या अगली सुबह स्काई में बादल रहे. द सेम वॉज द केस ऑफ द फॉलोइंग डे. उसके अगले दिन भी ऐसा ही हुआ. सईदास मदर वॉज डिजेक्टेड. सईदा की जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई, उदास हुई. She muttered, "Oh Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured?" उसने भगवान से कहा, या वो बुदबुदाई. मटर्ड मीन्स बुदबुदाना. कहा उसने मन में, हे भगवान, क्या आपने सन को छुपने का आदेश दिया है तो मैं कैसे क्योर्ड मीन्स कैसे सही होंगी. Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but kept calm. सईदा जो डॉल के साथ पास में ही खेल रही थी और उसने अपनी जो मदर है उस जो वो विलाप कर रही थी, लेमेंट मीन्स विलाप कर रही थी, उसको सुना लेकिन वो शांत रही. कैप्ट काम. काम मीन्स शांत रहना. शांत रही. लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ पैल सनशाइन इन द कंट्री यार्ड शी रेन टू हर मदर टू से द सन वॉज देयर. जब उसे एक सूर्य की जो एक पतली सी की जो किरण थी उससे वो जो टकराई खेलते खेलते आंगन में. कंट्री यार्ड मीन्स होता है आंगन. ऐसा आंगन जिसके चारों तरफ तो घर हो और बीच में खुला हुआ हो, जिसके ऊपर छत ना हो. उस आंगन में उसे एक थोड़ी सा उजाला दिखाई दिया तो वो अपनी मदर की तरफ भागी और कहा, सन वहाँ है. नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, इट्स टू लेट एंड चिली. नहीं 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 है. वहाँ पर जो भी प्रेजेंट था उन्होंने कहा, नहीं नहीं ये बहुत लेट है और बहुत ही ठंडा भी है. योर मदर कांट सिट आउट देयर. तुम्हारी मदर वहाँ नहीं बैठ सकती है. डिसहार्टेंड सईदा रिटर्न टू हर डॉल. अपना टूटा हुआ दिल लेकर सईदा वापस से डॉल के पास आ गई. देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. वहाँ पर वास्तव में सन नहीं था. जो मैंगो की जो ट्री की जो लास्ट वाली जो ब्रांच थी उसका जो फंसा हुआ जो वहाँ पे जो पेड़ था मैंगो का, वो जो फंसा हुआ था उसकी जो सबसे ऊंची वाली जो ब्रांच थी उससे ऐसा लग रहा था. नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज फॉरेन टू ग्राउंड अप्स ऑल टुगेदर इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विथ ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून एंड परहैप्स इवन विद द अलमाइटी. जो बच्चे होते हैं उनकी अपनी खुद की भाषा होती है और वो उसी तरीके से भगवान से, उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी भाषा में ट्रीज से, फ्लावर से, एनिमल से, सन, मून और भगवान से जो शक्ति है उससे भी बात कर सकते हैं. यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन. और उसी स्पेशल लैंग्वेज को यूज करते हुए सईदा ने जो सूर्य की जो लास्ट जाने वाली जो किरण थी उसको एड्रेस करके कहा या उसको कहा, डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस. यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प. प्यारी बहन तुम कल आना और बहुत सारी गर्मी और प्रकाश लेके आना, क्योंकि मेरी माँ, तुमने देखा कि मेरी मम्मी बीमार है और उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है. श्योरली आंसर्ड द लाइट. लाइट ने आंसर किया, श्योरली. डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी देयर एट द फिक्स्ड आवर. तुम दुखी मत हो, हम एक निश्चित कुछ घंटों के लिए आएंगे. नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सन रेज एम्ब्लिश्ड themselves for their journey down to earth. अगले दिन जल्दी सुबह जो सन की जो रेस थी वो अपने आप को डेकोरेट कर रही थी बिखरने के लिए. मतलब अपने आप को डेकोरेट कर रही थी कि हम जो अर्थ पर जाएंगे
और उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर रही थी। द सन सैड, इट इज़ आवर डे ऑफ अगेन, आज भी हमारा दिन नहीं होगा। वी आर स्टेइंग अप हियर, हमें यहीं रुकना पड़ रहा है। द रोड टू द अर्थ इज ब्लॉक्ड बाई एन आर्मी ऑफ थिक मक्की क्लाउड्स, ये जो अर्थ का जो रास्ता है इसको इस गंदे से मोटे से क्लाउड्स की जो बादलों की जो आर्मी है उसने ढका हुआ है। द लिटिल रेस सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन क्वाइट, जो छोटी रेस थी वो जाना चाहती थी लेकिन वो फिर भी चुप रही। वन ऑफ दे थो हु हैड मेड अ पैक्ट विथ लिटिल सईदा सेट, लेकिन उनमें से एक छोटी रेस जिसने सईदा से प्रॉमिस किया था उसने कहा, सर आई कैन नॉट स्टे बैक, मैं नहीं रुक सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज इल एंड नीड्स आर हेल्प, मैंने सईदा को वचन दिया है कि क्योंकि उसकी उसकी जो मदर है वो बीमार है और उसे हमारी ज़रूरत है। आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कंट्री यार्ड, हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, मैं जो बादल हैं उनको छेद दूंगी। पियर्स मीन्स होता है छेदना, मैं उन बादल को छेद कर सईदा के आंगन तक पहुंचूंगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टेज रिवॉल्ट अगेंस्ट दियर फादर द सन, वरना उसकी जो माँ है वो कैसे क्योर्ड होगी। ये सब सुनकर सभी रेज अपने पिताजी से एक साथ बोली। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन दे सेड इन अ single voice, what will be the people of the earth say about us that we of the heavens have turned liars, हमें जाना होगा वरना पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं वो कहेंगे कि जो हिवन यानी स्वर्ग में जो रहते हैं वो झूठे होते हैं। लायर्स मीन्स झूठे होते हैं। The sun relented, please yourself, he said, mind your clothes, though the clouds are मक्की, अपने कपड़ों को संभाल के, मतलब जो सन है वो मान गया और उसने कहा कि अपने कपड़ों को संभाल के जाना, क्लाउड्स बहुत गंदे हैं। नेवर माइंड योर आवर क्लॉथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज बट गो वी मस्ट, कपड़ों की चिंता मत करो, वो हम बदल सकते हैं लेकिन जाना जरूरी है। द रेस रश्ड टूवर्ड्स द अर्थ, द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन दैम एंड सईदास कंट्री यार्ड, जो किरणें थी वो अर्थ की तरफ दौड़ी लेकिन जो बादल थे वो सईदा के जो आंगन था और उन किरणों के बीच में गार्ड था। द लिटिल रे फोकस देयर हीट and they had enough of it on a battalion of clouds which had to flee from its post, जो छोटी किरणें थी उन्होंने अपनी हीट को फोकस किया और उन्होंने वो जो हीट उन्होंने जनरेट की वो उस क्लाउड को छेदने के लिए पर्याप्त थी, जो क्लाउड की जो बटालियन थी उसको छेदने के लिए बहुत थी। विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, द रेज गॉट थ्रो शॉटिंग पास्ट द bewildered cloud, they were already late. Saida saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy. सईदा ने देखा कि सारी किरणें उधर आ रही है और वो खुश हुई। शी शाउटेड, अम्मा अम्मा द सन इज हियर, वो चिल्लाई, देखो अम्मा सन यहाँ है। कम आउट, द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो बूढ़ी जो सईदा की माँ थी उसकी आंखें खुशी के मारे भर आई। भावनाओं से, वेल्ड मीन्स होता है भावनाओं से पूर्ण, यहाँ पर जो वेल्ड है उसका मतलब है VWELLED, वेल्ड मीन्स भावनाओं से उसकी आंखों में आंसू आ गए। और हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कंट्री यार्ड, उसकी चारपाई को कंट्री यार्ड में रख दिया गया था। एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बॉल्स्टर्स, वह 1 घंटे के लिए, रिक्लाइनिंग मीन्स वहाँ लेट गई, वहाँ पर वो 1 घंटे के लिए लेट गई। ही हैड बीन मंथ्स सिंस she had felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air, कम से महीनों के बाद वह सूरज की रोशनी को अपने हाथों पे, अपने फेस पे, अपनी उसमें महसूस कर रही थी और फ्रेश हवा में सांस ले रही थी। She thought she was in a new world,
उसने सोचा कि वह एक नई दुनिया में थी। थो पैल हर फेस ग्लोड एंड हर आई शॉन ब्राइट। उसका जो पीला जो चेहरा हो चुका था वो ग्लो कर रहा था, उसकी आईज भी शाइन चमक रही थी। शी सा हर चाइल्ड टू बाथेड इन सन लाइट एंड किस्ड हर। उसने देखा कि उसकी जो बच्ची थी वो भी धूप में खेल रही थी और किस कर रही थी, मतलब खुश हो रही थी। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेग्रेंस from nearby flowers. The birds chanted a new tune. Saida's mother felt better already. जो मॉर्निंग की जो एयर थी वो फूलों से ऐसा लग रहा था कि वो फूलों से नई खुशबू लेकर आ रही हो। फ्रेग्रेंसेस माने खुशबू, और बर्ड नया गाना गा रहे हों। सईदा की मदर को पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ। वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। बट शी इज़ स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस। लेकिन वो अभी भी डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कर रही थी। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लाफ लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। 1 घंटे सूरज की धूप और फ्रेश एयर, हर दिन फ्रेश एयर। इस लेसन से हमें ये पता लगता है, हम ये सीखते हैं कि सूर्य की जो धूप है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज जो फ्रेश एयर है बाहर की वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।